रीना किचन में पराठे और चाय तैयार कर रही है। अमन ऑफिस बैग लेकर जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा है। रीना मुस्कुराकर, अरे देवर जी, आज तो बड़ी जल्दी में जा रहे हो, कोई खास मीटिंग है क्या? अमन बेचैन होकर, हाँ भाभी, ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, लेट नहीं हो सकता। रीना ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा खा पी लो, घर से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। अमन झल्लाकर, भाभी, आप रोज ये तेल मक्खन वाले पराठे क्यों बनाती हो? लगता है जैसे अभी भी गाँव में ही है। मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकता। रीना खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए अमन, ये बाहर के पिज्जा बर्गर से कहीं ज्यादा सेहतमंद है। अमन भाभी, आप हमेशा गवारों जैसी बातें करती हो, इसलिए मैं आपसे बहस ही नहीं करता। तभी राकेश कमरे में आता है और सारी बातें सुन लेता है। राकेश गुस्से में, अमन, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? वो तुझसे बड़ी है और तेरे भले की बात कर रही है। अमन झुककर, सॉरी भाभी, गलती हो गई। रीना कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सोनाली बालकनी में खड़ी होकर हेडफोन लगाकर एक्सरसाइज कर रही है। वंदना जी नीचे से देख लेती हैं। वंदना जी, बहू सोनाली, इस तरह बालकनी में एक्सरसाइज मत किया करो, ये कॉलोनी अच्छी नहीं है, यहाँ के लोग बहूम बेटियों को घूरते रहते हैं। सोनाली थोड़ा नाराज होकर, मम्मी जी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ, मुझे किसी की नजरों के डर से खुद को बदलने की आदत नहीं है, आप मुझे आज के बाद टोकिए मत। सोनाली कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आदित्य नहाकर तैयार होकर आता है। सोनाली, आदित्य, मम्मी जी हर वक्त मुझे टोकती रहती है, क्या मैं बालकनी में एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती? आदित्य समझाते हुए, अरे सोनाली, मम्मी तेरे भले के लिए ही कह रही थी, तू अपना मूड खराब मत कर, चल रेडी हो जा, बाद में घूमने चलेंगे। वंदना जी नाश्ता लेकर आती हैं। वंदना जी, बहू, मैंने तेरे लिए आलू के गरम गरम पराठे बनाए हैं, सॉरी, मैंने ज्यादा बोल दिया। सोनाली नर्म स्वर में, नहीं मम्मी जी, सॉरी मुझे कहना चाहिए, मैंने आपको पलटकर जवाब दिया, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं और मैं ही आपको नाराज कर देती हूँ। वंदना जी, बस बहू, अब मोहल्ले वालों की वजह से हम दोनों कभी बहस नहीं करेंगे। सोनाली, प्रॉमिस मम्मी जी। सोनाली सब्जी लेने निकली है। पान की दुकान पर खड़े कुछ लड़के फप्ती कसते हैं। लड़के चिल्लाकर, अरे भाभी जी, अकेली मार्केट मत आया करो, आदित्य भाई को भी लाया करो। सोनाली चुपचाप आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसकी सास वंदना जी ये सुनकर अंदर ही उदास हो जाती है। शर्मा जी का बेटा रोहित अचानक बेहोश हो जाता है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। पड़ोसी, कोई गाड़ी हो तो रोहित को अस्पताल ले चलो, हालत बहुत खराब है। दूसरा पड़ोसी, टैक्सी भी नहीं मिल रही इतनी रात को। सोनाली तुरंत घर के अंदर भागती है, कार की चाबी उठाती है और वंदना जी से कहती है, सोनाली, मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं रोहित को अस्पताल ले जाती हूँ। सोनाली हिम्मत दिखाती है, कार चलाकर रोहित को अस्पताल ले जाती है। रोहित की जान बच जाती है। सारे लोग सोनाली की तारीफ कर रहे हैं। पड़ोसी, अगर सोनाली बहू ना होती तो रोहित की जान बचाना मुश्किल था। वंदना जी, गर्व से, मेरी बहू लाखों में एक है। लोग हंसते हैं। सोनाली शर्मा जाती है। कॉलोनी का नाम अब फिर से सुखसदन कहलाने लगता है।